हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में जो हमने टॉपिक लिया है वो है डाटा यूनिट्स। और आज हम सीखेंगे डाटा यूनिट्स के बारे में। केबी, एमबी, जीबी ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डाटा एक्चुअल में होता क्या है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, डाटा को हम डाटा कंसाइडर करते हैं, यानी जो डाटा के रॉ फैक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को कमांड से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी को हम डाटा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से डाटा जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक इनपुट डाटा जो कंप्यूटर को हम देते हैं और एक वो डाटा होता है जो कंप्यूटर हमें देता है। जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा होता है उसे हम इनपुट डाटा के नाम से जानते हैं, और जो कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग करने के बाद में डाटा प्रोवाइड करता है उस डाटा को हम आउटपुट डाटा कंसाइडर करते हैं। ओके, तो ये जो था मैंने बताया आपको डाटा के टाइप्स के बारे में। इसी तरह से डाटा की यूनिट्स होती हैं, उन पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं, कुछ उसमें बड़ी होती हैं। तो डाटा की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो आपका होता है बिट। 0,1 को हम बिट के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो आपका बिट होता है। बात करते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ही आपका बिट हो जाता है, इसी तरह से जब 4 बिटों का संकलन हो जाता है तो उसे हम 4 बिट्स ना कह करके हम एक निबल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी तरह से जब हमारे बिट्स की संख्या 4 की जगह 8 हो जाती है तब हमारा एक नया डाटा यूनिट्स बनता है जिसे हम 2 निबल्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 4 बिट्स के कलेक्शन को एक निबल बोलते हैं, इसी तरह से 8 बिटों के संकलन को हम निबल का नाम देते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 8 बिट्स को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं बाइट, यानी कि जब हमारे पास बाइटों की संख्या 8 हो जाती है तब उसे हम बाइट का नाम देते हैं, एक बाइट उसे बोलते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास निबल की संख्या 2 होती है तो उसे भी हम 1 बाइट कहते हैं। बढ़ते हैं कुछ आगे डाटा यूनिट्स के बारे में, उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बेसिक बातें बताई, अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे अब जो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो चलेगा वो स्टैंडर्ड आपका चलेगा 1024 का, यानी हर एक डाटा यूनिट्स में सिर्फ आपको 1024 ऐड करना है, इसके अलावा और कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, एक आपका जो बाइट बनता है वो बनता है 8 बिट्स के मिलने से। लेकिन इसी तरह से जब आपके बाइटों की संख्या 1024 हो जाती है तब उसे हम 1 KB कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है KB का वो होता है किलो बाइट। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है किलो बाइट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हो गया किलो बाइट। इसी तरह से जब किलो बाइटों की संख्या 1024 हो जाती है तब उसे हम एक नया यूनिट नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है MB। MB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी तरह से जब हमारे पास बाइटों की संख्या यानी मेगाबाइटों की संख्या जब 1024 हो जाती है मेगाबाइट्स की संख्या, तब एक नया यूनिट बनता है जिसे हम बोलते हैं GB। GB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गीगाबाइट। GB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गीगाबाइट। ओके, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं, गीगाबाइट के नाम से अभी हम जानते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, किसे क्या बोलते हैं, किसे क्या नहीं बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ और डाटा यूनिट्स के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। जब हमने यहाँ तक आपको बता दिया कि GB कैसे बनता है, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। इसी तरह से जब GB की संख्या 1024 हो जाती है तब इसके मिलने से एक नया यूनिट बनता है जिसको हम बोलते हैं 1 TB। और ये जो TB होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेराबाइट। तो हमने सबसे बड़ा यूनिट जो प्राप्त कर लिया है वो प्राप्त कर लिया है टेराबाइट। और टेराबाइट कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया कि जब GB की संख्या 1024 हो जाती है तब आपका एक बड़ा यूनिट बनता है जिसे हम टेराबाइट के नाम से जानते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे हम बात करेंगे अब कुछ और डाटा यूनिट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा यूनिट आपने जो प्राप्त कर लिया है वो है टेराबाइट, और टेराबाइट मैंने बताया कैसे आपका बन गया। इसी तरह से जब टीबी की संख्या 1024 हो जाती है तब उसे हम पीबी के नाम से जानते हैं, और पीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पेटाबाइट, या फिर टीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पेटाबाइट, या फिर इसे हम और एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं पेंटाबाइट। पेंटाबाइट, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और कुछ और डाटा यूनिट्स को जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा यूनिट अभी आपका हो गया है पीबी। पीबी का होता है फुल फॉर्म पेंटाबाइट, और जैसे ही इसी तरह से आपके पेंटाबाइटों की संख्या 1024 हो जाती है तो एक नया यूनिट बनता है। उस यूनिट का नाम होता है ईबी। ईबी की बात करें तो ईबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्साबाइट। एक्साबाइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब पीबी की संख्या 1024 हो जाती है तो एक नया डाटा यूनिट्स बनता है जिसे हम ईबी के नाम से जानते हैं, और ईबी को शॉर्ट फॉर्म में हम एक्साबाइट के नाम से जानते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और कुछ नए यूनिट्स पे चर्चा करते हैं। और इसी तरह से जब आपका ईबी का संख्या 1024 हो जाता है, ईबी का संख्या जब 1024 हो जाता है तो इसे एक नया डाटा यूनिट्स बनता है जिसे हम ZB के नाम से जानते हैं। ZB का जो फुल फॉर्म होता है वो ज़ेटा बाइट होता है। ज़ेटा बाइट होता है ZB का फुल फॉर्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ डाटा यूनिट्स के बारे में और सीखने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो हमारा डाटा यूनिट्स होगा वो होगा आपका इसी तरह से जब हमारे एक्साबाइटों की संख्या 1024 हो जाती है तब उसे हम एक और नया नाम देते हैं जिसे बोलते हैं 1ZB। बात करें ZB की तो ZB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज़ेटा बाइट। तो आशा करते हैं आपको ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक नए यूनिट्स पे चर्चा कर लेते हैं। और जो अब अगला हमारा यूनिट होगा वो होगा ZB। जब ZB की संख्या 1024 हो जाएगी तो उसे हम एक और नया नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं 1YB। YB की बात करें तो YB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यट्टा बाइट, YOTTA यट्टा बाइट, BYTA। तो आपको ये भी समझने का प्रयास समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से कुछ और डाटा यूनिट्स पे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसके बाद का जो डाटा यूनिट्स होता है आपका वो होता है इसके बाद का जो डाटा यूनिट्स होता है वो होता है आपका 1BB। BB जो होता है 1024 ZYB के मिलने से हमारा एक नया यूनिट बनता है जिसे हम बोलते हैं 1BB। और BB की बात करें तो BB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रोंटो बाइट। और कुछ इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक तो और यूनिट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका यूनिट होता है वो होता है GB। और ये जो GB होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है ये ज़ियोप बाइट के नाम से इसे हम जानते हैं। ज़ियोप बाइट के नाम से इसे हम जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम ज़ियोन के नाम से भी जानते हैं, GEON, ज़ियोन बाइट। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 1GB जो होता है ये बनता किससे है, 1024 जब ब्रोंटो बाइट हो जाते हैं तो इसके मिलने से आपका GB बनता है जो डाटा का सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को आज की क्लास का जो हमने टॉपिक ले रखा था डाटा यूनिट्स वो सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत अगर आती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिसका हम निवारण कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।